जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है, ये एक ऐसा कारागार उपाय है। जब आप लोगों के सवाल आते हैं ना मेरे पास कि गुरुजी हमें कोई भी मन्नत है, कोई भी इच्छा है, वो जल्द ही पूर्ण हो, क्या उसकी विधि होनी चाहिए? कैसे हम कर सकते हैं? कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे हम जो चाहे वो पा सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी विधि देने जा रहा हूँ, जिसे कहते हैं कि भैया अगर आपने वो कर लिया, तो आपका जो भी इच्छा है, आपकी जो भी आपके मन में लंबे समय से कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो ये विधि करने से आपकी वो इच्छा जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। करना क्या है? कैसे करना है? क्या विधान है? क्या नियम है? समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए, और इस विधि को करने से पहले 2-3 बार वीडियो को रिपीटेड सुन लेना, ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से, और फिर आप चाहे तो अपनी जो भी इच्छा है, जो भी मन्नत है, वो पूरी कर सकते हैं घर पे बैठे-बैठे। अब उससे पहले मैं आपको जानकारी दूँ, नियम बताऊँ, हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो, किसी समस्या में फँसे पड़े हो, उसका निस्तारण चाहिए, निवारण चाहिए, तो आपने मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करानी है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए, पर्सनल कंसल्टेशन लेने के लिए, आप नीचे मेरा यूट्यूब चैनल का नाम देख रहे हैं, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति। ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी और फेसबुक प्रोफाइल भी है। वहाँ मैसेज बॉक्स में जाके अपॉइंटमेंट लिखिए। अपॉइंटमेंट लिखने के बाद चार्जेस पे कीजिए। चार्जेस पे करने के बाद आपको टाइम दिया जाएगा, उस निर्धारित समय पे आपसे इंस्टा कॉल के माध्यम से स्वयं मैं बात करूँगा। जो भी आपकी परेशानी होगी उसको डिस्कस करके आपको मैं समाधान दूँगा ही दूँगा, और विश्वास के साथ आपने मेरे साथ जुड़ना है। अब आ जाते हैं आज के वीडियो में। तो आज मैं आपको ऐसा एक विधि बताने जा रहा हूँ, जिसे करने से आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। पूजा पाठ के दौरान ज़रूरी रूप से दीपक जलाया जाता है, ये हम सब जानते हैं, और इस विधान को अक्सर लोग घर में करा करते हैं, जिसमें हम पूजा पाठ के दौरान एक दीपक प्रज्वलित करते हैं। हर घरों में, हर सनातनी के यहाँ ये दीपक प्रज्वलित किया जाता है। अब इसमें खास क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। इससे न केवल पूजा पाठ का पूर्ण फल मिलता है, बल्कि जो भी साधक है, जो भी भगत है, कोई तरीके की समस्याओं में फंसा पड़ा है, उसका भी हल उसको मिल जाता है। ऐसा आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किसी तरह आटे का दीपक जलाकर कई तरीके की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। क्या वो विधि है, क्या तरीका है, आज समझ लीजिए और इसको फॉलो कीजिए। आपकी इच्छाएं ज़रूर पूर्ण होंगी। अब किस तरह से दीपक जलाना है, पहले तो मैं आपको वो समझा देता हूँ। हिंदू मान्यताओं के अगर मैं अनुसार बात करूँ ना, तो आटे का दीपक जलाना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसे में यदि आप अपनी कोई मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पूजा के दौरान गेहूं के आटे का दीपक जलाना चाहिए। इसके लिए आटे के दीपक को घटती और या फिर बढ़ती संख्या में 11 दिनों तक जलाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ, उदाहरण के तौर पे, कि पहले दिन 1 जलाओ, दूसरे दिन 2 जलाओ, इस तरह 11 दिनों तक दीपक जलाने हैं आपने। ठीक है? इसके बाद घटते क्रम में दीपक जलाना शुरू कर दो। ठीक है? अब जैसे 11 जलाए ना आपने, तो फिर उससे कम, कम, कम ऐसे जलाने लग जाओ। ठीक है? अब कैसे आपके घर में कभी पैसों की दिक्कत, अन्न की दिक्कत, धन की दिक्कत, किसी भी परेशानी का आपको सामना ना करना पड़े, कैसे आपके घर का भंडारा भरा रहेगा, थोड़ा इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। आटे में थोड़ी-सी हल्दी मिलाकर उसे पहले तो गूँथ लेना है आपने। हाथों से उसे क्या करना है आपने, दीपक का जैसे दीपक होता है ना, वैसा ही आकार दे देना है, शेप दे देनी है। इसके बाद आप दीपक में घी या फिर तेल डालकर बत्ती आप बना सकते हो और जला सकते हो। ऐसा माना जाता है कि इस दीपक को नियमित रूप से जलाने से मां अन्नपूर्णा का आपको आशीर्वाद मिलता है, और साधक के अन्न और धन के भंडारे हमेशा भरे रहते हैं। अब कैसे मन्नत पूरी होने के बाद ये काम करेगा, मैं वो भी बता देता हूँ एक उपाय के साथ, कि इस उपाय को करने के बाद अगर आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, जैसे आपने कोई इच्छा लेकर ये दीपक बनाया और जलाया, तो आपकी वो इच्छा अगर पूर्ण हो जाती है, तो इसके बाद आप सभी दियों को इकट्ठा कर मंदिर में जाकर जला सकते हैं। ठीक है? बस
इस बात का ध्यान रखें, यदि उपाय पूरा होने से पहले ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उपाय को अधूरा ना छोड़ें। जितने सीक्वेंस आपने सोचे हैं, वो पूर्ण करने हैं। बढ़ते और घटते क्रम की पूरे आपने पूर्ण करने हैं। वो जितने आपने मतलब 1 है, 2 है, 11 है, उसके हिसाब से। ठीक है? तो ये अगर आप आधे में छोड़ देते हो, तो वो अधूरा उपाय माना जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। अब क्या फ़ायदे भी और मैं फ़ायदे भी बता देता हूँ, ये नहीं है कि बस करना है और कुछ पता नहीं चल रहा है, मैं फ़ायदे भी बता देता हूँ क्या फ़ायदे मिलते हैं। आटे का दीपक जलाने से एक तो घर में नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बढ़ने लगती है और जब सकारात्मकता घर पे बढ़ती है, तो घर में सुख, समृद्धि, शांति, उन्नति, तरक्की और मान-सम्मान में वृद्धि होने लग जाती है। इतना ही नहीं, अगर पूरे विधि-विधान से आटे का दीपक जलाया जाए, तो इससे व्यक्ति का जितना भी आर्थिक स्थिति का संकट है या बीमारी का कोई संकट है, आप कर्ज़े में फँसे और कर्ज़ा और लेना पड़ रहा है, समस्त प्रकार के इस तरीके की संकट बाधाओं से आपको मुक्ति मिलती है। और सबसे बड़ी परेशानी अगर गृह कलेश आपके घर में है, रोज़ चिक-चिक, चिक-चिक, चिक-चिक रहती है, रोज़ लड़ाई-झगड़े रहते हैं, आए दिन आपकी अपने परिवार के लोगों से बनती नहीं है और आए दिन आपका मन करता है इस घर में घुसे ही ना। तो ये उपाय इन सभी समस्याओं से निजात दिला सकता है। इसे सच्ची श्रद्धा, सच्ची मनोकामना, सच्ची धारणा और सच्चे भाव से आप करके देखिए। एक आटे का दीपक आप ध्यान रखना है कि एक तो ताज़ा आटा आपने गूँथना है, ये नहीं कि रात का बासी आटा बचा है उसी से दिए बन रहे हैं जी, नहीं, ऐसा नहीं करना। फ्रेश आटा रोटी बनाने के लिए नहीं, अलग से आप गूँथिए, एक साफ-सुथरे बर्तन में गूँथिए और सच्चे भाव से अपनी इष्ट का, अपने पितरों का, अपनी कुलदेवी मैया, कुल देवता या जिस इच्छा से जिस भगवान के लिए आप ये ध्यान करके दीप प्रज्वलित करने वाले हो, उनका ध्यान करते हुए आपने ये दीपक बनाते रहना है, गूँथते रहना है और नाम जप करना है। देखिए, आपके घर में इतनी सकारात्मकता का भंडार भरेगा कि जीवन में जो अभी तक समस्याएँ आपके सामने आ रही थी, उनके सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट डे से मिलने चालू हो जाएँगे। ये इतना सटीक, इतना सरल और इतना माना हुआ उपाय है। सिर्फ़ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, करके देखो, आप रिज़ल्ट तुरंत देखोगे। ठीक है? अब ये जिन भी लोगों को अगर खाने की प्रॉब्लम है, जिन भी लोगों को पैसों की प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से आप इस दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। आप घर के अगर बड़े कर सकते हैं इसको काम, तो बहुत अच्छी बात है, अगर बड़े नहीं हैं, तो बच्चे भी कर सकते हैं। जो भी बच्चे हैं अपने घर पे रहते हैं, वो ये कार्य करें। अपने देव स्थल पर जाके ये कार्य कर सकते हो या देव स्थान पे अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर के मंदिर में भी करिए। और जिनके पास अगर इस तरह की कोई दिक्कत है, तो किसी भी मंदिर में जाके भी आप ये कार्य कर सकते हो। पर नियम टूटना नहीं चाहिए, कर्म टूटना नहीं चाहिए। क्रम टूटा तो फिर वो कार्य भी छूट जाएगा, तो वो मान्य नहीं कहलाएगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। बाकी अगर आप मुझसे कुंडली वगैरह भी बनवाना चाहते हो, तो कुंडली भी बना के मैं देखता हूँ और कोई दोष है, कोई परेशानी है, तो उसका निस्तारण भी मैं आपको बता देता हूँ। उपायों के माध्यम से हर चीज़ का समाधान आपको मेरे यहाँ से मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।